एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से लगा के क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। यानी कि आज प्रैक्टिस सेट 6.2 फाइनली खत्म होने वाला है। यस यस यस। तो चलो हम लोग करते हैं 5th वन। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आप लोग को पता है कि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग यूज कर रहे हैं एक फॉर्मूला, दैट इज वो फॉर्मूला है किसका, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी हमारे फर्स्ट ब्रैकेट में, क्योंकि इधर प्लस है तो हमारे फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस होगा। याद रखना कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट 6.3 है उसमें यहाँ पे बीच में माइनस होगा, तो उसका फॉर्मूला और इस प्रैक्टिस सेट का फॉर्मूला थोड़ा सा क्या है कंपेयर करके करना, ठीक है। और अब दूसरे ब्रैकेट में क्या होने वाला है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये है हमारे फैक्टर्स। अगर हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगा मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में होगा, तो हमारा फॉर्मूला ये होने वाला है, ये इसका फैक्टर्स है। चलो स्टार्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5th क्वेश्चन जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये फॉर्मूला को डब्बे के अंदर रख देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन है उसको देखो और कंपेयर करके मुझे ए और बी की वैल्यू बताओ, क्योंकि जो ए और बी की वैल्यू होने वाली है ना वो हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करके मुझे बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी। कंपेयर करके मुझे बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। चलो मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पे ए की वैल्यू, अभी बहुत बच्चे बोलेंगे मिस ए की वैल्यू हो जाएगी 24a, बी की वैल्यू हो जाएगी 81b। तो ये गलत है। आप बोलोगे मिस क्यों गलत है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है। जो क्यूब के नीचे होता है, बेस में होता है, वो हमारा a होगा, जो क्यूब के नीचे होगा वो हमारा b होगा। तो आपने शायद ऐसे कंपेयर कर लिया कि इधर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, तो ये क्यूब के नीचे जो सब है वो हमारा a और इस क्यूब के नीचे जो है वो सब हमारा b। तो ये गलत होता है, ऐसे कंपेयर नहीं होता है। एक्चुअली में ये जो क्यूब है ना, ये देखो, ये जो क्यूब है ना वो सिर्फ a के ऊपर है, 24 के ऊपर तो नहीं है ना, तो ये कंपेयर करना गलत है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये जो क्वेश्चन है ना इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या 24 किसी का क्यूब होता है, क्या 24 किसी का क्यूब होता है। जैसे कि देखो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। अब तो सब बड़े बड़े नंबर मिलेंगे, है ना। तो यानी कि 24 किसी का क्यूब नहीं होता है। वैसे ही 81, क्या 81 किसी का क्यूब होता है। 81 किसका क्यूब होता है, तो आप बोलोगे मिस 9 का, नहीं, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। हमको क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो नहीं, ना 24 किसी का क्यूब होता है, ना 81 किसी का क्यूब होता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो जब आपको ऐसे आप अटक जाते हो और जब ऐसे लगता है कि अरे ये तो किसी के भी क्यूब नहीं है, तब वहां से पक्का कॉमन निकलता है। क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, कैसे पता चलता है, कॉमन निकालना आपने प्रैक्टिस सेट 6.1 में अच्छे से सीखा है, बरोबर। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, कुछ कॉमन निकालेंगे। जैसे देखो हमारा क्वेश्चन है 24a क्यूब प्लस है हमारा 81b क्यूब। अब कॉमन क्या निकलेगा, क्या 2 कॉमन निकलेगा, नहीं, क्योंकि 24 2 के टेबल में आता है बट 81 2 के टेबल में नहीं आता है। क्या 3 कॉमन निकलेगा, यस 3 कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 3 8 जा 24 होता है और 81 भी जाता है 3 के टेबल में, ठीक है। कैसे पता चलता है, देखो पहली बार तो 24 3 के टेबल में जाता है, दैट इज 3 8 जा होता है 24, बरोबर। और वैसे ही 81 भी 3 के टेबल में जाता है, बट 81 मतलब 3 कितने जा 81 होता है वो मुझे भी आइडिया नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम 81 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 बचा, 3 7 जा 21, यानी कि हम बोल सकते हैं 327 जा 81 होता है, 327 जा 81 होता है। तो मतलब अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, हम 24 के जगह पे लिख सकते हैं 3 into 8 अपने मन में, यानी कि मैं ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कैसे कॉमन निकलता है। और 81 के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 3 into 27, ठीक है। तो जब आप एक कॉमन निकालोगे दोनों में से, तो देखो दोनों में से 3 और 3 कॉमन निकलेगा, तो 3 कॉमन निकला, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 8 और ये a क्यूब जो है वो तो बचेगा ही बचेगा, फिर प्लस
यहाँ पे बचा 27, तो यहाँ पे बचा 27 और यहाँ पे क्या बचा, बी क्यूब बच गया। क्या बचा, बी क्यूब बच गया। तो ये देखो, जब आप है ना अपने दिमाग में सोचो कि ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, तो 3 8 होता है 24, ए क्यूब मिल गया, 24 ए क्यूब। एंड जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 27 क्या हो जाएगा, 81 बी क्यूब। मतलब वही आ रहा है ना जो पीछे था। समझ में आया कैसे कॉमन निकालोगे? तो हमने दोनों में से क्या कॉमन निकाला, 3 कॉमन निकाला। अब ऐसे आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखती हूँ, जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है। तो हमने कॉमन निकाला। अभी ये 3 जो है ना, इस 3 को बाजू में ही रखो। अब देखो ये जो है ना, ये क्वेश्चन है, अभी रियल क्वेश्चन हमारा ये है। अब पहले आप इसको क्या करोगे, अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो अभी बहुत इजी है, जैसे कि 8 किसका क्यूब होता है, पहले तो यहाँ पे ये स्क्वायर सर्कल बना दो, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट बना दो, क्योंकि इसके अंदर ऐसे सर्कल ब्रैकेट आने वाले हैं। अभी बताओ मुझे 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो ब्रैकेट ओपन करो, 2 लिखो और ए लिख दो, क्योंकि ए का क्यूब ए ही होता है। और फिर यहाँ पे मतलब ए का क्यूब ए नहीं होता है, एक्चुअली में ए क्यूब किसका क्यूब होता है, ए का होता है। फिर ऐसे ब्रैकेट लगा के आप क्यूब लगा दो, ठीक है। तो हम इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं। प्लस अभी ब्रैकेट ओपन करो, ये 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो 3 लिखो और यहाँ पे लिख दो बी, 3b लिख दो और फिर आप ये ब्रैकेट लगा के क्यूब लगा दो। और ये जो हमने ब्रैकेट ओपन किया था उसको अभी आप क्लोज कर सकते हो। तो ऐसे ये पूरा कन्वर्जन हुआ है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या किया, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में अब कन्वर्ट हो गया है। देखो ये जो है वो इस फॉर्म में अब कन्वर्ट हो गया है। अगर अभी आप कंपेयर करोगे तो ए होगा हमारा 2a और बी का रोल कौन प्ले करेगा, बी का रोल प्ले करेगा 3b। तो अभी अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, ये गलत होता है। पहले इनको होल क्यूब में कन्वर्ट करके फिर आप उसको कंपेयर करना। जिसको नहीं समझ में आया फिर से पीछे जाके पूरा प्रोसेस देखना, ठीक है। अगर अभी हम कंपेयर करेंगे तो हमको पता चल गया ए का रोल कौन प्ले करेगा, ए बनेगा 2a और बी का रोल कौन प्ले करेगा, 3b करेगा। बी का रोल कौन प्ले करेगा, 3b करेगा, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्टली कंटिन्यू करती हूँ, मैं इसको इक्वल टू करके कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो हमारा पहले तो यहाँ पे लिखना 3 जो है वो 3 रहेगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला से आपको इसको एक्सपांड करना है। ये अंदर वाली जो चीज है ना, इसको आप इस फॉर्मूला से एक्सपांड करोगे। 3 लिख के रहना, 3 को भूलना मत। ये 3 रहेगा, लास्ट तक रहेगा ये 3, ओके। तो चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट ब्रैकेट में हमारा क्या है, a प्लस बी है। तो फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करो, a प्लस बी। तो a है हमारा 2a और प्लस b हमारा क्या है, 3b है, ओके। ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर आएगा a स्क्वायर क्या है हमारा 2a द होल स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर मीन्स a के जगह पे 2a लिखोगे तो 2a द होल स्क्वायर। इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाया। ये वाला ब्रैकेट क्यों लगाया हमने, क्योंकि अंदर इसके सर्कल वाला ब्रैकेट आने वाला है, ठीक है। फिर माइनस a इंटू बी मतलब 2a इंटू 3b और फिर आएगा प्लस b स्क्वायर मतलब 3b द होल स्क्वायर लगाना है, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाना। अब ये जो ब्रैकेट ओपन किया था उसको कर दो क्लोज, हो गया। अभी आते हैं आगे करते हैं। तो इक्वल टू 3 लिखो। ये पहला ब्रैकेट जैसा था वैसा ही रहेगा, ये ऐड नहीं होगा। आप बोलोगे मिस क्यों नहीं ऐड होगा, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। 2a प्लस 3a होता तो लाइक टर्म्स होता है, a वाले टर्म्स ऐड हो सकते हैं बट ab वाले टर्म ऐड नहीं होते हैं, ओके। फिर ये ब्रैकेट अभी फिर से इसको आप नॉर्मल ब्रैकेट मतलब सर्कल ब्रैकेट में लेके आ जाओ। 2a द होल स्क्वायर करोगे तो बनेगा 4a स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस, इनको मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 और a इंटू बी हो जाएगा ab मतलब 6ab। फिर प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर 9 होता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर होता है, तो यानी कि यहाँ पे आएगा 9b स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मजा आ गया। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 6th वन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 में क्या कर रहे हैं, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि हम ये जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में बताती हूँ। देखो ये जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा ना, a क्यूब प्लस है एक्चुअली में, a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, उसके कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है।
तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में होते हैं तो उनका जो फॉर्मूला है, उनके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, तो पहले ब्रैकेट में होगा a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है इसलिए, एंड दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सी बात करूं तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। ये फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है। आई होप आप सबने ये फॉर्मूला लर्न कर लिया होगा। जिसने ये फॉर्मूला लर्न कर लिया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर होगा a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर होगा a स्क्वायर माइनस a इंटू बी। याद रखना इनके बीच में इंटू वाला साइन है, ठीक है, a इंटू बी और फिर आगे है प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना क्वेश्चन देखना है, क्या जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है कि नहीं है। देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे भी आपको क्यूब नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको क्यूब नजर आ रहा है, मतलब हाँ पक्का यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा। बट दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे, अच्छा मुझे कंपेयर करके बताओ a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी, a हमारा y होगा, क्योंकि देखो जो भी क्यूब के अंडर में होता है यानी कि नीचे होता है वो हमारा पूरा a होता है। तो हाँ चलो a मिल गया आपको क्या, y। बट व्हाट अबाउट b क्या होगा, अगर आप कंपेयर करोगे तो b का रोल कौन प्ले करेगा, b कौन होगा। तो बहुत बच्चे बोलेंगे मिस b हमारा 1/8y होगा, कोई शायद 8y बोल देगा, तो ये सब गलत है। एक्चुअली में यहाँ पे ये जो क्यूब है ना वो नीचे है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे होल क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम उसको एक बार होल क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे ना तब जाके b कंपेयर होगा। आप ऐसे डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हो, पहले आपको सिस्टमैटिक वे में उसको a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, मैं जो बोल रही हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ना यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ही आपका अगर मतलब यहाँ पे अगर आपने सब कुछ सही कर लिया ना तो पूरा सोल्यूशन सही हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन हमारा है y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लाएंगे। तो यहाँ पे देखो y क्यूब तो y क्यूब ही रहेगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। प्लस अभी ये जो है ना यहाँ पे ध्यान से सोचो, 1 किसका क्यूब होता है, 1 का ही क्यूब होता है। पहले क्या करो ना, यहाँ पे अच्छा खासा ब्रैकेट लगा दो। पहले तो यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे 2 टर्म्स है, तो आपको ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, अब 1 किसका क्यूब होता है, 1 तो 1 का ही क्यूब होता है, मतलब अगर 1 का क्यूब आप निकालोगे तो 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, तो ऊपर 1 ही लिखो अपॉन। अब मुझे बताओ 8 किसका क्यूब होता है, वेरी गुड, 8 2 का क्यूब होता है। मतलब अगर आप 2 का क्यूब करोगे तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आएगा 2, 8 को रिप्लेस कर दोगे, 8 को आप रिप्लेस कर दोगे 2 से। और y का क्यूब मतलब कि y क्यूब किसका क्यूब होता है, y का होता है, यानी कि यहाँ पे लिख दो y। और ये जो आपका क्यूब था ना ये ऐसे, उसको आप क्या करो एकदम ऊपर लिख दो। क्या करोगे, एकदम ऊपर लिख दोगे। यहाँ पे नीचे नहीं लिखना है, इधर नहीं लिखना है, इधर नहीं लिखना है, कहाँ पे लिखना है, ब्रैकेट के बाहर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने क्या किया, समझ में आया कि नहीं आया, चलो फिर से वंस मोर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। y क्यूब तो y क्यूब ही रहेगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये ब्रैकेट लगा देंगे। 1 किसका क्यूब होता है, 1 का ही होता है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का होता है। और y क्यूब मीन्स y क्यूब किसका क्यूब होगा, y का होगा। और अभी आप ब्रैकेट के बाहर क्यूब लगा दोगे। अगर आप इसको एक बार अपने मन में सॉल्व करोगे ना, मन में मतलब एक बार इसको सॉल्व करके देख लो, आपको यही आंसर मिलेगा। जैसे देखो ये क्यूब जो है वो इसको भी मिलेगा, तो 1 का क्यूब होगा 1 अपॉन, फिर ये क्यूब दोनों को मिलेगा तो 2y का क्यूब अगर आप निकालोगे तो ये होगा 8y क्यूब। जब आप ये ब्रैकेट को ओपन करोगे अपने दिमाग में, अपने मन में, तो ये मिलेगा 8y क्यूब। तो देखो यही आया ना, यही आया ना। ओके, तो हमने इसको होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया सबको। ओके, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे होगा 2y 1/2y द होल क्यूब। तो अभी देखो ये इसमें कन्वर्ट हो चुका है, जैसे कि हम लिखेंगे y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब जो है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, दैट इज इक्वल टू y क्यूब प्लस ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/2y द होल क्यूब। ओके, अभी आप मुझे कंपेयर करके बताओ, अभी आपसे कंपेयर हो जाएगा। अभी बताओ कंपेयर करोगे तो a का रोल कौन प्ले करेगा, y प्ले करेगा। सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे a जो है वो हमारा y है, और जो b का रोल प्ले करेगा, b का रोल प्ले कौन करेगा, 1/2y। देखो यहाँ पे आराम से समझ रहा है, ये जो क्यूब के नीचे जो है वो पूरा b होगा। तो यहाँ पे देखो ये क्यूब है, क्यूब के नीचे जो ये पूरा है वो हमारा b होगा।
तो यानी कि बी का रोल कौन प्ले करेगा, 1/2y प्ले करेगा। ठीक है, हो गया। चलो अभी हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे। अभी हमको क्योंकि इसको क्या करना है, एक्सपांड करना है, तो चलो एक्सपांड करते, एक्सपांड नहीं करना है, सॉरी, एक्सपांड हमारा चैप्टर नंबर 5 में है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले फिर से एक बार लिख देते हैं y³ प्लस 1/8y³। उसको सबसे पहले हमने इसमें कन्वर्ट किया, दैट इज y³ प्लस 1/2y द होल क्यूब। अभी जब हम लोग यहाँ पे कंपेयर किए तो हमको क्या पता चला, a का रोल y प्ले कर रहा है, b का रोल 1/2y कर रहा है। चलो फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। अभी हम आंसर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले है a प्लस b ब्रैकेट के अंदर, तो a है हमारा y प्लस b क्या है हमारा 1/2y। ओके, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अभी यहाँ पे ना ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मतलब एक ब्रैकेट आएगा, तो वो हम ऐसे वाला ब्रैकेट, देखो सबसे बाहर हम लोग ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर है ना सर्कल वाले ब्रैकेट आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। देखो दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए स्क्वायर मतलब ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, वाई, तो यानी कि वाई का स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट माइनस ए इंटू बी, तो ए इंटू बी मतलब ये रहा हमारा ए इंटू बी, तो y इंटू 1/2y। फिर है प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर मतलब ये 1/2y का होल स्क्वायर है, तो ब्रैकेट लगाना। ओके, 1/2y ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखना। बहुत बच्चे ब्रैकेट को है ना भाव नहीं देते और उनका रॉन्ग हो जाएगा। 1/2y स्क्वायर ऐसे मत लिखना, या ऐसे मत लिखना, या ऐसे मत लिखना, 1/2y द होल स्क्वायर लिखना। और जो ये ब्रैकेट हमने ओपन किया था उसको क्लोज कर दो। ओके, डन। अभी क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे ब्रैकेट बच गए उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, दैट इज y प्लस 1/2y ऐसे ही रहेगा। और एक बात, कुछ बच्चे अगर सोच रहे मिस ये y कैंसिल कर दो, तो ऐसे कैंसिल नहीं होता है बच्चा, क्योंकि बीच में प्लस साइन है। अगर बीच में प्लस साइन है तो कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, क्योंकि अगर बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है ना, तो ये आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन अगर बीच में ऐसे प्लस साइन है तो हम ऊपर नीचे वाले को कैंसिल नहीं कर सकते, याद रखना इसको। ठीक है, चलो तो अभी ये वाला ब्रैकेट जो हमने ऐसे बनाया था, अभी आप उसको कर सकते हो सर्कल में कन्वर्ट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, जैसे कि आपको पता है ये वाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1/2y बचेगा। 2 मत लिख देना, 1/2 लिखना। ओके, प्लस है तो प्लस। अब ये आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर को भी मिलेगा, मतलब 1 का स्क्वायर होगा 1/2y का स्क्वायर। 2y का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 4y स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो बनेगा 4y स्क्वायर, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया हमारा आंसर। ये समझ में आया ना। देखो ये स्क्वायर जो है वो 2 को भी मिलेगा तो 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर जो है वो y को भी मिलेगा तो y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं, ये जो ब्रैकेट है ना उसको ओपन करना पड़ता है सब जगह से। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ईजी है बहुत, बस आप थोड़ा केयरफुली करना। ठीक है, ये रहा हमारा सोल्यूशन। चलो अभी हम करते हैं नेक्स्ट वन करते हैं, आराम से करेंगे क्योंकि ना घाई नहीं करना है आपको। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा आराम से करो, उसके बाद आपको घाई करना है तो कर लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले तो आपको पता है सोल्यूशन लिख देते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में आपके सामने बार बार लिखोगे क्या, ताकि आपको भी ये याद रहे। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या है, मेरे साथ में बोलो फटाफट, इक्वल टू क्या होगा, a प्लस b, वेरी गुड। और दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम डब्बे में पैक कर देंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि जो हमारा क्वेश्चन है क्या वो इस फॉर्म में कन्वर्टेड है क्या, नहीं। पहली बात तो हमने इधर नोटिस किया कि हाँ ये क्यूब है, इधर भी क्यूब है, बीच में प्लस है, तो ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे, मुझे बताओ कंपेयर करो, कंपेयर करके मुझे बताओ ए का रोल कौन प्ले करेगा, ए का रोल ए ही प्ले करेगा। मतलब इधर से ये समझ में आ गया कि ए हमारा ए ही होने वाला है। बट व्हाट अबाउट बी, बी क्या होगा, आप बी किसको लोगे। बहुत बच्चे बोलेंगे मिस बी जो होगा वो 8a होगा, बी जो है वो 8a ले लो, तो ये गलत होता है, 8a नहीं होगा बी। तो क्या होगा कमेंट में बताओ मुझे जरा, मैं बताने से पहले आप बता दो कमेंट में। क्या बोला, अच्छा ओके वेरी गुड, 2a होने वाला है हमारा बी। अब आप बोलोगे मिस ऐसे कैसे, अरे 2 किसका क्यूब होता है, हाँ समझ जाओ, क्योंकि ये जो क्यूब है ना उसको आपको ऐसे होल क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ता है। होल क्यूब में मतलब कि ब्रैकेट लगा के दोनों के ऊपर ये क्यूब होना चाहिए, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 8 चेंज होने वाला है। ठीक है, चलो देखो अब पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a³ प्लस 8a³ है ना, तो इसको अभी हम ऐसे लिखेंगे a³ तो a³ ही रहेगा। अब प्लस है तो प्लस, अभी इसको क्या करोगे, मैंने क्या बताया था, पहले तो ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगा दिया ओके, और ऊपर क्यूब लिख दो, पहले ही ऊपर क्यूब लिख दो।
अब मुझे बताओ 8 किसका क्यूब होता है? 8 होता है 2 का क्यूब, तो 2 लिख दो। ओके, अपॉन में a क्यूब। मुझे बताओ a क्यूब किसका क्यूब होगा? a का होगा। मतलब जब आप a को क्यूब करोगे तो a इंटू a दैट इज आपको a क्यूब मिलेगा। तो a का जो क्यूब है वो a क्यूब होने वाला है। मतलब सिंपल सी भाषा में बोले तो a क्यूब किसका क्यूब होता है? a का होता है। ओके, और ये ऐसे ब्रैकेट लगा के होल क्यूब लगा दो। अगर आप इसको एक बार अपने मन में सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यूब इसको भी लगेगा, तो 2 का क्यूब हो गया 8 और 8 का क्यूब हो जाएगा, सॉरी a का क्यूब हो जाएगा a क्यूब। ओके, तो ये हो गया हमारा कन्वर्ट। समझ में आ गया सबको? ठीक है, अच्छे से फिर से एक बार लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 अपॉन a द होल क्यूब। चलो डन। अभी यहाँ पे मुझे कंपेयर करो और मुझे बताओ a का रोल कौन प्ले करेगा? a हमारा a ही होगा। b का रोल कौन प्ले करेगा? b हमारा होगा 2 अपॉन a। सो देयरफॉर अभी हम लिखेंगे, हम किसको फैक्टराइज कर रहे हैं? a क्यूब प्लस 8 अपॉन a क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू, इसको हमने कन्वर्ट किया a क्यूब प्लस 2 अपॉन a द होल क्यूब में कन्वर्ट किया। अभी चलो फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, तो a है हमारा a, थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अपॉन में है ना इसलिए। तो a हमारा a है प्लस b का रोल कौन प्ले कर रहा है? b है हमारा 2 अपॉन a, तो यहाँ पे होगा 2 अपॉन a, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको ये वाला ब्रैकेट डालना है स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले हम लिखेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ही है, रहने दो, माइनस a इंटू बी मतलब a है इंटू b है हमारा 2 अपॉन a, और प्लस है b स्क्वायर मतलब 2 अपॉन a द होल स्क्वायर। याद रखना क्या करना है? 2 अपॉन a द होल स्क्वायर मतलब ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाना, और ये जो ब्रैकेट ओपन किया था उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। मैंने पहले भी बताया था ये ए ऐसे कैंसिल नहीं होगा बच्चा पार्टी। हाँ, आप इनको कैंसिल कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये ए कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में जैसा है वैसा ही रहेगा, a प्लस 2 अपॉन a ऐसे ही रहेगा। ये ब्रैकेट हम लोग जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है उसको भी सर्कल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो गया a स्क्वायर, ये कैंसिल, तो -2 बचा, सिर्फ यहाँ पे 2 बचा ऊपर, और प्लस जब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज द आंसर, वी आर डन। हो गया, कितना इजी सा है देख लो, अच्छे से लिखना, एकदम मस्त मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 8th वन। तो यहाँ पे देखो 8th वन क्या दिया है हम लोग को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको भी बहुत अच्छे से आ गया है। तो चलो मैं धड़ाधड़ आपको समझा देती हूँ क्योंकि अब तो आप प्रो बन चुके हो, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। जब हम लास्ट तक आते, लास्ट तक क्वेश्चन करते, मतलब लास्ट में आ गए तो अभी आपको आना चाहिए पक्का। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस, हाँ गलत लिख रही हूँ मैं, सॉरी, a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपको याद रहेगा, क्योंकि आप ऐसे ओरली याद नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला को लिख के ही याद कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रही हूँ बार बार। ठीक है, चलो अभी ये कंपेयर करके आप a b की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे क्योंकि ये उस फॉर्म में कन्वर्टेड नहीं है, पहले आपको उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो ये 1 है, तो 1 किसका क्यूब होता है? 1 का ही क्यूब होता है, तो इधर आएगा 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा सबसे पहले तो। फिर प्लस लिखो, फिर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दो। अब देखो यहाँ पे क्यूब लगा दो, ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लगा दो। ये अब क्यूब किसका क्यूब होता है? क्यू का, और अपॉन में 125 किसका क्यूब होता है? 5 का, तो 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 इंटू 5 करोगे तो आपको मिलेगा 125, तो मतलब कि 5 का क्यूब होता है 125, तो इसलिए ये 125 जो है वो कन्वर्ट हो गया है 5 में। अगर अभी आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा a का रोल कौन प्ले करेगा? a बनेगा हमारा 1, और b का रोल कौन प्ले करेगा? b का रोल प्ले करेगा हमारा q अपॉन 5। ठीक है, तो चलो एक्सपांड करते हैं अभी, सॉरी फिर से एक्सपांड बोल दिया, एक्चुअली में ये फैक्टराइज है तो फैक्टराइज करेंगे। तो 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125 इज गिवन बाय, पहले तो हमने इसको कन्वर्ट किया, दैट इज 1 क्यूब प्लस यहाँ पे लिखेंगे q अपॉन 5 द होल क्यूब। चलो एक्सपांड करेंगे, तो पहले ब्रैकेट में लिखना है आपको a प्लस बी, तो a है हमारा 1, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं थोड़ा, 1 प्लस b है हमारा q अपॉन 5, तो ब्रैकेट क्लोज। फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे स्क्वायर वाला, अब लिखेंगे a क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस
a इंटू बी मतलब 1 इंटू बी मतलब q अपॉन 5, फिर प्लस होगा प्लस बी स्क्वायर मतलब कि q अपॉन 5 द होल स्क्वायर लिखना, ऐसे मत लिख देना q अपॉन 5 स्क्वायर, ये गलत होता है, ये होल स्क्वायर लिखना रहता है, आपको ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाना रहता है, ठीक है। और अब ये ब्रैकेट क्लोज कर दो जो ये ओपन किया था। चलो अभी सॉल्व करते हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा 1 प्लस क्यू अपॉन 5 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट ओपन, 1 का क्यूब क्या होगा, सॉरी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस 1 इंटू क्यू क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू क्यू क्या होगा क्यू अपॉन 5, फिर प्लस क्यू का स्क्वायर क्या होगा क्यू स्क्वायर, और अपॉन 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं ना, ये ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा तो स्क्वायर दोनों को मिलेगा ऊपर नीचे, तो क्यू का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, एंड ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। एक्चुअली में यहाँ पे हमको ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए, लगा दिया तो वैसे प्रॉब्लम नहीं है, सर्कल ब्रैकेट लगा दो। स्क्वायर ब्रैकेट हम कब लगाते, देखो मैथमेटिक्स के रूल्स बताती हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट कब लगाने का, जब आपको पता है कि इसके अंदर एक और एक ब्रैकेट आने वाला है, दैट इज सर्कल ब्रैकेट, ठीक है। तो ऐसे करके ये पूरे कॉन्सेप्ट होते हैं। देखो मैं अभी ना आप लोग के लिए, पहले बात तो एक कि हमारा प्रैक्टिस सेट हो चुका है, सो दिस इज द आंसर, ठीक है, इससे ज्यादा और सॉल्व नहीं होगा, लेकिन एक्स्ट्रा ज्ञान अगर चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या होता है ना, ब्रैकेट के भी रूल्स होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे ना दो ब्रैकेट क्यों लगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट हम कब लगाते हैं, जब आपको पता है कि इसके अंदर भी ब्रैकेट आने वाला है, दैट इज सर्कल ब्रैकेट, ओके। और अगर आपको पता हो ना, अभी और एक कदम और आगे बढ़ाती हूँ। देखो जब आपको लगता है कि ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट आ रहा है ना, तब है ना सबसे बाहर में आता है कर्ली ब्रैकेट का दर्जा सबसे बड़ा होता है। सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट कब लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट तब लगाते हैं जब हमको पता है कि इसके अंदर ब्रैकेट आने वाला है और ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट आने वाला है, तब हम ये बाहर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। ये बहुत हाई लेवल हो गया है, ये जब आप 11th 12th में जाओगे तब करोगे, ठीक है। चलो फाइनली वी आर डन विद द प्रैक्टिस सेट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी हम जल्द ही क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 6.3 सॉल्व करेंगे, बट मैं चाहती हूँ 6.3 आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब ही है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो है a माइनस बी पहले ब्रैकेट में, क्योंकि इधर माइनस है तो पहले ब्रैकेट में माइनस होगा, बाकी जो पूरा ब्रैकेट है नेक्स्ट ब्रैकेट उसमें सिर्फ प्लस ही होगा, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे क्या लगता है कि आप ये फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला तो आराम से कर सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी कंप्लीट कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।